simultaneous linear differential equation, linear differential equation। जैसे अब तक की जो स्टडी हमने की है बच्चों, आपको जो हमने ओडीई को डिफाइन किया था और हमने पीडीई को डिफाइन किया था। ओडी के बारे में हमने क्या बताया था? ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और पीडी के बारे में एक्सप्लेन किया था हमने, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। अब हम साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। इसमें बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, इसमें यानी कि मोर देन वन dependent variables are included. Dependent variables and only one independent variables, right? For example, suppose x and y two dependent variables है, two dependent variables and t be the independent variables। तो इसका मतलब दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो इसका मतलब दो इक्वेशंस होंगी। उन इक्वेशन से हम एक्स और वाई की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज करिए एफ ऑफ डी इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड एफ टू इंटू डी इंटू वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू टी। तो ये दो क्वेश्चंस यहाँ पर आ गई, इन दो क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। बस सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें समझना बेटा ये है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो टी की फॉर्म में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये, मैक्सिमम बच्चे गलती कर जाते हैं। जैसे आंसर हम लोग अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, हर आंसर को हम लोग एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पर टी इंडिपेंडेंट है, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो टी की फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। सॉल्व द फॉलोइंग simultaneous differential equation like dx over dt is equal to minus omega y and dy over dt is equal to omega x। ये दो क्वेश्चंस हैं क्योंकि दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इन दोनों की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। इक्वेशन का मतलब सॉल्यूशन, ये तो हम लोग स्टार्टिंग से फर्स्ट लेक्चर से इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इक्वेशन से तो उसके सॉल्यूशन को हमें फाइंड आउट करना है। तो dx over dt we can write dx is equal to minus omega y and dy is equal to omega x, यानी कि d over dt को यहां पर हमने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल डी से, राइट। अब इसको हम सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू सिंपली निकालनी है हमें। तो dx प्लस ओमेगा वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट हो गई है, एंड सेकेंड dy प्लस ओमेगा एक्स इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे dy माइनस ओमेगा एक्स को हम ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। dx प्लस ओमेगा वाई इज इक्वल टू 0, dy माइनस ओमेगा एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से दोनों में कैंसिल करने के लिए या तो हम x को कैंसिल कर लेते हैं या y को। अगर हम यहाँ पे x को कैंसिल करते हैं तो dx और यहाँ पर है ओमेगा एक्स, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बेटा हम ओमेगा से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे हम d से मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन हमारी रिड्यूस होके आ जाएंगी d ओमेगा डी एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड डी स्क्वायर वाई माइनस ओमेगा डी एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। इनको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा,
ये आ जाएगा डी स्क्वायर बाई प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू बाई इज इक्वल टू 0। और जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्व किया है, डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू बाई इज इक्वल टू 0, सिंपली कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे और पीआई निकालेंगे। तो इन ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा एम स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इज एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा इंटू ओमेगा, दैट इज कंप्लीमेंट्री फंक्शन। एम के जो रूट्स आए हैं वो एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आई ओमेगा आया है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा C1 कॉस ओमेगा टी प्लस C2 साइन ओमेगा टी। और इसका पीआई कितना हो जाएगा, पीआई दैट इज 0 है। तो वैल्यू हमारी एक्स की आई है, वाई की आई है, ये कंफर्म करिए, क्योंकि हमने एक्स को कैंसिल किया है। तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा सी एफ प्लस पी आई। तो वाई इज इक्वल टू हमारा हो गया सी एफ है C1 कॉस ओमेगा टी और प्लस C2 साइन ओमेगा टी प्लस 0, दैट इज वाई इज इक्वल टू हो गया C1 कॉस ओमेगा टी प्लस C2 साइन ओमेगा टी। तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया प्रॉब्लम का। अब हमें x की वैल्यू को निकालना है, तो हम प्रीवियस इक्वेशन को उठा लेते हैं। प्रीवियस इक्वेशन हमारी क्या थी, इक्वेशन 1 हमारी थी dx ओवर dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, और सेकेंड इक्वेशन थी हमारी dy ओवर dt इज इक्वल टू ओमेगा एक्स। तो दोनों में से किसी भी इक्वेशंस को हम सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को ले लें तो ज्यादा सिंपल रहेगा, क्योंकि ओमेगा एक्स इज इक्वल टू कितना है, dy ओवर dt है। तो इट मीन्स यहां से हम ओमेगा इंटू एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी टी, और बाई की वैल्यू को हम पुट करें अगर, तो बाई है C1 कॉस ओमेगा टी प्लस C2 साइन ओमेगा टी। तो यहां से देखते हैं हम ओमेगा एक्स इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे हम, तो माइनस ओमेगा इंटू C1 साइन ओमेगा टी हो जाएगा और प्लस ओमेगा C2 ये कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। यहां से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -C1 साइन ओमेगा टी और प्लस C2 कॉस ओमेगा टी। तो ये दो हमारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आ गए, क्योंकि दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, एक y की वैल्यू आ गई यहाँ से और एक x की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम साइमल्टेनियस इक्वेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और स्टार्ट करते हैं। dx ओवर dt प्लस dy ओवर dt प्लस 3x इज इक्वल टू साइन t एंड dx ओवर dt प्लस y माइनस x इज इक्वल टू कॉस t। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले हम सिंपल करते हैं, जस्ट लाइक dx प्लस dy प्लस 3x इज इक्वल टू साइन t एंड dx प्लस y माइनस x इज इक्वल टू कॉस t। नौ इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम पहले ऐड कर लेते हैं। ऐड इन द सेंस यहां से हम x को कॉमन ले लेते हैं, तो d प्लस 3 इंटू एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू साइन t। एंड सेकेंड इक्वेशन से हम देखते हैं, यहां से भी हमारा x कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा d माइनस 1 इंटू एक्स
प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस टी। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सिंपली सॉल्व करना है, जैसे हम लोग 9th 10th में भी करते थे इक्वेशंस को सॉल्व करना, उसी तरीके से करेंगे। अगर यहाँ से हम y को कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर dy है, यहाँ पर y है, तो इसका मतलब इस इक्वेशंस को, सेकंड इक्वेशन को अगर हम d से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो जाएगी d प्लस 3 इंटू एक्स प्लस dy इज इक्वल टू साइन टी एंड d माइनस 1 इंटू एक्स प्लस dy इज इक्वल टू d cos t। इनको आपस में हम सॉल्व करेंगे विद माइनस साइन, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। यहां पर आ जाएगा d प्लस 3 इंटू एक्स माइनस d माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू साइन टी माइनस d cos t। तो बेटा यहां से x को कॉमन ले लेते हैं अगर हम, तो d प्लस 3 माइनस डी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस डी इंटू एक्स इज इक्वल टू साइन टी, और डी कॉस टी, मतलब डी को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन टी और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया साइन टी। देयरफॉर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 साइन टी। यहां से अगर हम माइनस को कॉमन ले लें अगर हम, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 साइन टी, राइट। डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 साइन टी। तो सिंपली इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे हम, तो एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर करो, 3 वन से 3, यानी कि एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। m कॉमन लेंगे हम, m माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे हम, m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m माइनस 3 एंड m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो m की टू वैल्यूज आ गई, एक माइनस 1 और एक 3। यहां से हम कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, तो CF आ जाएगा C1 e टू द पावर माइनस टी, ध्यान रखिएगा टी का फॉर्म आएगा, और प्लस C2 e टू द पावर 3t, ये इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। इसके पीआई की बात करते हैं, तो पीआई हमारा हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 इंटू 2 साइन टी विद ए माइनस साइन। तो यहाँ पर केस पीआई का केस हमारा थर्ड है, -2 ये हो गया इंटू डी स्क्वायर के प्लेस पर टी का कोएफिशिएंट 1, यानी कि -1 स्क्वायर हो गया, -2d माइनस 3 इंटू साइन टी। देयरफॉर -2 दैट इज -1 -2d -3, तो ये हो जाएगा -2d -4 इंटू साइन टी। और यहां से अगर हम -2 कॉमन ले लेंगे हम, तो -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन डी प्लस 2 इंटू साइन टी। ओके, तो इसका पीआई हो जाएगा हमारा 1 अपॉन डी प्लस 2 इंटू साइन टी। अब जैसे कि पहले भी बताया था हमने कि साइन टी की प्रॉपर्टी लगाने के लिए डी स्क्वायर को हटाना मस्ट है, तो उसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज के लिए डी माइनस 2 से हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो डी प्लस 2 हो गया और ये डी माइनस 2 हो गया, दैट इज साइन टी। तो यहां से ये हो जाएगा डी माइनस 2 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू साइन टी। अब डी साइन टी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग यहां से, -2 साइन टी
अपॉन डी स्क्वायर के प्लेस पर -1 स्क्वायर हो गया और -4। तो ये यहां से हमारा आ जाएगा डी साइन टी का मतलब कॉस टी -2 साइन टी अपॉन -5। तो ये इसका पी आई आ गया। तो इसका मतलब कंप्लीट सोल्यूशन जो हमारा एक्स या वाई की फॉर्म में आया, क्योंकि प्रीवियस में देखते हैं हम लोग x इज इक्वल टू c1 e⁻t प्लस c2 e⁻3t प्लस पी आई हमारा आया है cos t -2 sin t अपॉन -5। दैट इज x इज इक्वल टू c1 e⁻t प्लस c2 e⁻3t -1/5 cos t -2 sin t। ये एक सोल्यूशन हो गया हमारी प्रॉब्लम्स का। अब सेकंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो मेथड है, या तो हम फिर से सॉल्व करें इसको या किसी इक्वेशंस पे हम लोग x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। जैसे सेकंड इक्वेशन हमारी है, सेकंड इक्वेशन कहती है फ्रॉम dx ओवर dt प्लस y माइनस x इज इक्वल टू cos t। इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो y हमारा हो जाएगा, y इज इक्वल टू आएगा cos t प्लस x माइनस डी एक्स ओवर डी टी। तो इस तरीके से भी हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू हो गया cos t एज इट इज रहेगा, प्लस x हमारा आ गया c1 e⁻t प्लस c2 e⁻3t -1/5 cos t -2 sin t माइनस डी ओवर डी टी, और x हमारा है c1 e⁻t प्लस c2 e⁻3t -1/5 इन ब्रैकेट cos t -2 sin t। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा cos t प्लस c1 e⁻t प्लस c2 e⁻3t -1/5 cos t -2 sin t। माइनस इसको हम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t कर लेते हैं। विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा -c1 e⁻t प्लस 3 c2 e⁻3t -1/5 इन ब्रैकेट cos t का हो गया माइनस sin t और -2 cos t। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, c1 c2 जहां पे कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने के बाद x की वैल्यू एक हमारी ये आ गई और दूसरी y की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे।